पूर्व में कमा के आए, जैन कुल में जन्मिया, खनिया जैसे धान्य जैसे स्थान में जन्म लिया, वैसे स्थान में जन्म लेकर गुरु समझाने वाले मिले, जिनवाणी माँ मिली, मंदिर मिले, इसके बावजूद भी तुम दरिद्र हो गए। कल के दिन कोई पूछेगा कि ऐसी हालत तुम्हारी क्यों हुई? जब उसने शाम को बताया कि सब हमारा किसमें चला जाता है, तुम्हारा भी किसमें जा रहा है, सब पापों में, अय्यासी के लिए, सब ऐसो आराम, भूल गए तुम। वही दशा होगी महानुभाव, कान खोल के सुनो। जितना मैंने तुम्हारी इनकम बताई है, इस इनकम के बाद भी तुम दरिद्र हो। एक दिन वो आएगा, हाथ पर सूखी रोटी होगी और पेड़ से एक आध आम गिर जाए तो अमियाँ खा लेना, नहीं तो सूखी रोटी गटक लेना पानी पी पी करके। क्योंकि तुम बर्बाद कर रहे हो कमाई, और नई कमाई कर नहीं रहे हो। मेरे भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, कैसी भी हालत ये कमाई के साधन छोड़ो मत। जैसे बने तैसे श्रावक को अपने षड आवश्यक करना ही चाहिए, इनमें छूट मत करो मानव। ये तुम्हारी कमाई के साधन है और तुम्हें कमाई जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे खुद का भार है, तुम्हारे बाल बच्चों का भार है, और तुम्हारे ऊपर भगवान और गुरु का भी सौभाग्य है। इसको भी भार कह दो है। तुम्हारा खुद की जिंदगी चलाना है, खुद ही, कोई नहीं देने वाला। तुम्हें अपनी खुद की जिंदगी किससे चलाना है? खुद के पुण्य से। हमारी जैसी व्यवस्था तुम्हारी नहीं है। हाँ, मुझे व्यवस्था चाहिए तो आ जाओ। खर्चा तुम्हारा होगा, खर्च करेगा श्रावक, लेकिन तुम श्रावक हो तुम्हें खुद का खर्चा निकालना है, और खुद का ही नहीं, परिवार भी है कि नहीं, बोलो, उसका निकालना है। ये भार है तुम्हारे ऊपर, और मंदिर भी बनाना है, बच्चों को स्वयं को रहने के लिए मकान भी बनाना है, स्वयं को आहार करना है। और बाबा जी आ गए तो डबल ट्रिपल खर्चा है, और तुम बैठे हो निकम्मे। कमाई बढ़ाओ रे, और इतनी कमाई बढ़ाओ, इतनी कमाई बनाओ कि खुद का मकान बनेगा तो बनेगा, जिनेंद्र का भी मंदिर बनाकर मरेंगे, इतनी कमाई बढ़ाओ। और गर्व से कहो, भगवान मैं वो भक्त हूं, अपना मकान ही नहीं बनाया है, मैंने तेरा मंदिर भी बनाया। करो गर्व से, महाराज मैंने अपने लिए रोटियां नहीं बनाई हैं, मैंने तो अपने लिए तो खाऊंगा ही, लेकिन मेरे पास इतना पुण्य है कि मैं मुनिराज की अंजलि में भी ग्रास रखता हूं। आओ भाई, कोई साधारण चीज है क्या? हंसी मजाक नहीं है महानुभाव। गर्व होना चाहिए उस समय कि भगवान देखो मेरा गर्व। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपना पेट भी नहीं भर पा रहे हैं, मैं वो बहुत सौभाग्यशाली हूं कि अपना पेट भर रहा हूं, साथ बार गुरु महाराज की अंजलि में भी दे रहा हूं। क्या बात है! कितने दुनिया में जीव हैं जो खुद का पेट नहीं भर पा रहे। चौके के समय सोचना मानो कितने लोग हैं दुनिया में जो अपना खुद का भी पेट, और तुम कितने भाग्यवान हो कि स्वयं का भी पेट भर रहे, परिवार का भी भर रहे, और साधु नगर में आ गया तो उस समय तुम 3 लोक की जन्नत। क्यों जैनी इस बात के लिए होड़ लगाते हैं? क्यों जैनी मरता है? साधु का हाथ होना चाहिए। किसी भी संप्रदाय में इतनी होड़ नहीं है। साधु को, गुरु को आहार देने की जो होड़ जैनियों में है, मैंने ये होड़ कहीं नहीं देखी। देते सब जगह है, लेकिन जो ललक, जो उत्साह है, क्यों? क्योंकि श्रावक तुम्हारे पूर्वजों ने कहा है, बेटा
ये महाराज को आहार नहीं दे रहे हैं, यही तेरी कमाई का साधन है। ये महाराज नहीं है, ये तेरे कमाई के साधन है। ये अंजलि लेकर निकले हैं, अपनी पेट भूख मिटाने के लिए नहीं निकले हैं, ये किसी श्रावक की कमाई का निमित्त बन करके निकले हैं। ये जैन दर्शन है। जैन दर्शन का नहीं भगवान आओ, आपको तो जरूरत, सब जो आहार को नहीं निकलते तो नहीं निकलते, नहीं भगवान आओ, एक श्रावक का कल्याण हो जाएगा, उसकी कमाई हो जाएगी, उसका जन्म जन्म धन हो जाएगा। ये है सिस्टम। ये पंच कल्याणक हो रहा है। मैंने कल कहा था ना, सबसे ज्यादा दुनिया में अपने भक्तों का खर्च कौन कराता है? कुछ गुरु का नाम बताओ जो अपने भक्तों का सबसे ज्यादा खर्चा कराता हो। बोलो डरो मत, बोलो बोलो बोलो। पहले पूज्य गुरुदेव थे, ओहो, आचार्य जी से जो जुड़ा नहीं करोड़ों से निपटेगा। और वही आगे मैं हूं तो उन्हीं का चेला ना। सबसे ज्यादा भक्तों का खर्च कराता हूं, सबसे ज्यादा। तीर्थ देख लो, मंदिर देख लो, और देख लो यहाँ पंचकरण हो रहा है, कितना खर्च करे। मोदी जी बैठे कहीं, मोदी जी मनोज पागल है तुम लोग, कोई दूसरे महाराज को पकड़ते बड़े सस्ते में निपट जाता, इतने सस्ते में निपटते बाबू, एक बोली में ही पूरा एक एक लाख रुपए में साधारण बना देते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं, मैंने कि भैया कोई दूसरे महाराज को पकड़ो, बहुत सस्ते में निपटोगे, मैं बहुत महंगा महाराज हूं, फिर भी लोग मेरा ही पीछा करते हैं, पता नहीं क्या है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।